नमस्कार। क्या हाल है दोस्तों। आज मैं एक नई खबर आपके लिए लेके आया हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, दुनिया भर में ऐसे कई हत्याओं के मामले हैं जो सालों से रहस्य बने हुए हैं, क्योंकि आज तक इनके कातिलों का कुछ भी पता नहीं चल पाया। एक ऐसा ही मामला अमेरिका में बहुत फेमस हुआ था, जिसका नाम था ब्लैक दाहिला मर्डर केस। ये 1947 में हुआ। इस हत्या ने पूरे अमेरिका में खलबली मचा दी थी। इस मामले को लॉस एंजलिस के सबसे पुराने अनसुलझे हुए मर्डर केसों में से अभी तक भी माना जाता है, क्योंकि ये घटना भी लॉस एंजलिस की ही है। दरअसल अमेरिका के बोस्टन की रहने वाली एलिजाबेथ शॉर्ट को ब्लैक दाहिला के नाम से जाना जाता था। वह 9 जनवरी 1947 को एकदम से गायब हो गई थी और 9 जनवरी के लगभग 5 से 6 दिन बाद 15 जनवरी को उसकी लाश मिली थी। इसमें हैरानी की बात यह थी कि उनकी लाश कमरे में आधी कटी हुई थी। साथ ही शरीर के कई अंगों पर गहरे घाव भी देखे गए थे। खून करने वाले ने उसके मुंह को भी काट दिया था, बीच से चीर दिया था। वैसे आमतौर पर हत्याओं के मामलों में खुद कातिल ही अपना जुर्म कबूल करे, ऐसा कभी नहीं होता। हर कोई भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस केस में सबसे अलग चीज ये देखने को मिली। इस केस के शुरुआती जांच में ही करीब 60 लोगों ने एलिजाबेथ की हत्या का जुर्म अपने आप आगे आके कबूल कर लिया, जिसमें ज्यादातर लोग आदमी ही थे, पुरुष थे। हालांकि इनका जुर्म कभी साबित नहीं हो सका, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। वैसे तो 500 से ज्यादा लोगों ने ये जुर्म अभी तक कबूल किया हुआ है, लेकिन क्यों करते हैं इसका कोई रीजन अभी तक गवर्नमेंट को नहीं मिला है। हैरान होने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका जन्म तक नहीं हुआ था, पर फिर भी वो लोग कहते हैं कि ये हत्या हमने की है। ऐसे में कई लोगों पर गुमराह करने का केस भी दर्ज कर दिया गया। इस हत्याकांड पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, जो काफी फेमस भी हुई हैं। एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या को अमेरिकन इतिहास में सबसे क्रूर और कभी ना सुलझने वाले अपराधों में से एक माना जाता है, क्योंकि कातिल का अब तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। यहाँ तक कि टाइम्स पत्रिका ने इसे दुनिया के सबसे खूंखार और ना सुलझने वाले केसों की श्रेणी में रख दिया है। तो बस मैं आपको यही न्यूज देना चाहता था। होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऐसी ही कुछ अजीबोगरीब न्यूज के लिए। थैंक यू।